हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पिछले वीडियो के पार्ट्स में आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं। अभी और भी पार्ट्स बाकी है। फिलहाल के लिए हम लोग अभी तक पार्ट 5 में ही हैं। पार्ट 5 के चैप्टर 1 को हमने फिनिश कर लिया, जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड था। अभी चल रहा है चैप्टर 2 रिगार्डिंग पार्लियामेंट। इसके कई सारे सेक्शंस थे। जैसे एक सेक्शन में था कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके ऑफिसर्स, उनका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, प्रिविलेजेस वगैरह। फिर उसके बाद था जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, उसके लिए क्या स्पेशल डेफिनेशंस वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। आज ये हमारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 2। फिर चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। फिर चैप्टर 4 पढ़ेंगे जुडिशियरी। फिर चैप्टर 5 हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज कैग। तो अब इसमें चैप्टर नंबर जो है सेकेंड, उसके सबसे ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में प्रोसीजर जनरली कि काम वाम करने का जो है क्या गाइडलाइंस है, कैसे स्पेसिफिक सिचुएशन को हैंडल करना है, या फिर आपका कोर्ट्स, पार्लियामेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के बीच में क्या एक रिलेशन होना चाहिए, इन सब की बात यहाँ पे हो रही है। तो 118 नंबर आर्टिकल है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। काम करने का क्या तरीका होगा, किसी सिचुएशन को हैंडल करने का क्या रूल्स होगा। 119 रेगुलेशंस बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेसेस। फाइनेंशियल बातों से रिलेटेड क्या आपका लॉ के अनुसार रेगुलेशंस का प्रावधान है पार्लियामेंट में, इसकी बात होगी। फिर लैंग्वेजेस की बात होगी, कौन सा लैंग्वेज में बात करें, कोई भी अपने मन के लैंग्वेज में या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड बात है जिसको यूज़ करके हम पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, या कोई ऐसा है ही नहीं। 120 में फिर 121 कहता है कि किन किन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए कि पार्लियामेंट में डिस्कस ना हो। जैसे कोर्ट का क्या अपना काम है, उस चीज़ का हम पार्लियामेंट में लेके अननेसेसरी इंटरफेरेंस या डिस्कशन नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे तो कोर्ट को भी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये आपका एक जनरल प्रोसीजर है। अब नंबर 112 और आर्टिकल नंबर 115, इसमें क्या गिवन है एक बार देखिए, याद कीजिए, और फिर बिना देखे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे में आपको याद होता जाएगा। चैप्टर 3 कहता है लेजिस्लेटिव पावर्स, कि प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव कानून बनाने के क्या पावर्स है। तो बस इसमें एक वही 123 नंबर एकदम याद रखना है। 1 2 3 ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड है। टेम्परेरी जो कानून होता है उससे रिलेटेड है कि क्या किस हालात में ऑर्डिनेंसेस वगैरह प्रेसिडेंट ला सकते हैं, क्या कभी भी मन हुआ तो ले आए, या लाए तो वो कितने दिन तक रहेगा, क्या उसको लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड बात ये चैप्टर नंबर 3 में है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इसको फटाफट आप क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। हम लोग अगले वीडियो के पार्ट में बाकी चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर ये आपका पार्ट 5 भी फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स है, 390 प्लस आर्टिकल्स हैं। तो इसको आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में रिवाइज करते हैं। पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।